हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक्स। तो बच्चा चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स हमने एक्सरसाइज 5.1 को इजीली डील किया है। ईच एंड एवरी सम्स को हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, हमने एनालिसिस किया है अलोंग विद सम एक्स्ट्रा सम्स। तो प्लीज़ अगर आप लोग ने 5.1 नहीं देखे रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले मालूम है, एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बेसिक्स करेंगे, फंडामेंटल बेसिक्स करेंगे और प्लस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या सीखने वाले। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 5.2 चालू करने से पहले, उसका बेसिक देने से पहले मैं तुम लोगों को ना 9th और 10th में लेके जाना चाहता हूँ, ताकि तुम लोगों को कुछ फील आए। जो आता है, देखो बचपन में अपन ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, नहीं भी सीखा है तो अभी अगर मैं सिखाऊंगा ना तो याद आ जाएगा। देखते क्या बात हो रहा है। देख बच्चा, हम लोग ने लाइफ में यहाँ पर देखो एक लाइन बना देता हूँ, जिसको लिखता हूँ ए बी। लाइन बोलो, सेगमेंट बोलो, लाइन रहता है तो 2 एरो होता है, ऐसा बना देता हूँ। चलो वो मैटर नहीं कर रहा है। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया चलो बच्चा यहाँ पर देख, ये जो दिख रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है आर, क्या नाम लिख दिया आर। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि इधर से इधर जो देखो, इधर से इधर मान लेते इधर से इधर 15 सेंटीमीटर है। कितना? 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ 15 सेंटीमीटर। और मान लेते इधर से इधर है ना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो चलो तुम लोग हर एक बच्चा मिलके बताओ ए बी का लेंथ क्या होगा। प्लीज वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर में ये होता नहीं है छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। अपन कैसे 9th में 10th में ए आर कैसे लिखते थे, ए आर प्लस आर बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी। अरे बोलो हाँ है ना, वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं है। अब ए आर बोल, आर ए बोल, सब कुछ चलता है। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन मैटर कर देता है। वेक्टर में ऐसा नहीं लिखना कभी, ए आर बार प्लस आर बी बार इज इक्वल टू ए बी बार, ऐसा नहीं होता। ये तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो जाता बच्चा, जिसको हम लोग कोलिनियर बोल रहे हैं, वहां पर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो जाता है। छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू, देखो इधर से इधर, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, ये नॉर्मल मैथ से। ये चीज क्लियर कर लो। कुछ टीचर लोग, कुछ बच्चे लोग से गलती हो जाता है। टीचर लोग से गलती नहीं होता, बच्चे लोग से गलती हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने बोलते कोलिनियर, नहीं ध्यान से देख, ए से आर, आर से बी, आर छोड़ देगा तो ए बी। ये देखो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, याद आ रहा है। तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रहा है इस वक्त। चलो यहाँ पर अब तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। टोटल इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कैसे किया, 15 प्लस 10 हटा दो सर। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है। अगर मैंने बोल दिया ए आर अपॉन आर बी बताओ, क्या बोला, ए आर अपॉन आर बी। बच्चा मैंने ए आर नहीं बोला, लेंथ ऑफ ए आर 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर बी 10 सेंटीमीटर। बस मेरा क्वेश्चन लेंथ में रहेगा तो आंसर देखो। मेरा क्वेश्चन रेशियो में, फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऐसा कुछ है। तो ए आर क्या है, 15 अपॉन व्हाट, 10, बराबर है। अगर सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर कैंसल, ठीक है। चलो 15, ऐसा कोई टेबल जिसको बोलो, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, 15 अपॉन 10 कट होता है 5 के टेबल में, 5 3 जा 5 2 जा। तो ये क्लियर होना चाहिए, ए आर अपॉन आर बी। बोलो ये क्लियर हो गया सबको। तो प्लीज यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, जब कभी देखो इसको सोचो, मैंने ये कुछ सॉल्व नहीं किया और मैंने अचानक आके तुम लोग से बोल दिया, जरा एक काम करते, एक और एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, यहाँ पर देखो मैंने लिखा यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर समझ लो 30 सेंटीमीटर है। और मान लेते ये 20 सेंटीमीटर है। कितना, 20 सेंटीमीटर। फिर से आर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लेंथ ऑफ एयर क्या है, 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर बी क्या है, 20 सेंटीमीटर। ग्रेट। मेरा क्वेश्चन कुछ और रहेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ए आर अपॉन आर बी। जरा बताओ ए आर का वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर अपॉन व्हाट, आर बी क्या है, 20 सेंटीमीटर। 0 0 कैंसिल किया 10 के टेबल में, 10 3 जा 10 2 जा, बराबर है ए आर। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है ना, हर एक बच्चे से, यहाँ पर जितने लोग स्मार्ट बच्चे बैठे हुए इस वक्त जहाँ पर जितने बच्चे स्मार्ट हैं, किताबी कीड़ा मत बनो, मेरे चैनल पे किताबी कीड़ा मत बनो। कंसेप्ट के लिए आ जाओ, कंसेप्ट में तुम लोग को डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। मैंने बोला ना एनालिसिस कराऊंगा, मतलब कराऊंगा। तो बच्चा अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तुम लोग ए आर अपॉन आर बी, अगर मैंने तुम लोग में से किसी बच्चे को बोल दिया कि बच्चा यहाँ पर देखना, सिर्फ यहाँ पर देखना, सिर्फ यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर एवरीवन यहाँ पर बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए आर, 3। नहीं, फिर क्या रहेगा सर, लेंथ ऑफ ए आर 30 सेंटीमीटर। नहीं सर, लेंथ ऑफ ए आर 15 सेंटीमीटर। तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम लोग 30 बोलोगे ना तो मैं बोलूंगा 15 है, अगर 15 भी बोल दिया तो मैं 30, तुम लोग दोनों बोलोगे तो मैं कुछ और बोलूंगा। इसका मतलब क्या होता है, जब रेशियो होता है ना तो प्लीज डोंट से कि ए आर का वैल्यू 3 है,
इट कैन बी 3, जैसे अगर यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3/2, ये तो कट रहा ही नहीं है, अरे हाय ना, ये तो कट रहा ही नहीं है, यस यस, लेकिन हमेशा 3 AR का वैल्यू नहीं, AR का वैल्यू 30 हो सकता है, AR का वैल्यू 15 हो सकता है। इसका मतलब क्या सीखा, इसको बोलते हैं रेशियो, और रेशियो डजंट मीन्स कि जो सामने वाला होता है वो इसका वैल्यू होता है, नहीं, ये हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने बात करी, एक छोटा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर छोटो ए देखो, ये A लिखा है, ये R लिखा है, ये B लिखा है, समझ लो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, यस। यहाँ पर रेशियो लोगे तो 3/2 आएगा, 3/2, ये कटकुट नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा यही नहीं रहेगा, समटाइम यस। तो इसका मतलब क्या समझा, इसका मतलब अगर ये जो कटकुट क्या आता है ना बच्चा, ये कटकुट क्या आता है, उसको बोलते हैं M/N, बोलो याद रहेगा सबको, क्या बोलते हैं M/N, क्या बोलते हैं M/N, क्या बोलते हैं M/N, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, अरे बोल दे बच्चा, हाँ या ना तो बोल मेरी जान, यस और नो। तो ये क्लियर हो गया M/N, इसको मैं बताता हूँ क्या होता है, रुक जाओ, सबर रख सबर रख। अब अगर तेरे को ऊपर जाना है तो बहुत मुश्किल है, अपन नहीं बता पाएंगे। जैसे देखो ऊपर जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। मेरे को लगता है मल्टीप्लाई बाय, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5। अच्छा यहाँ पर भी ऊपर जाना है तो क्या होगा, ऊपर जाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, बरोबर है। ऊपर जाने तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब कहीं ना कहीं अगर रेशियो से उसके एक्चुअल वैल्यू में जाना तो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, अगर मैंने बोल दिया AR, बच्चा ये चीज समझ, ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, बहुत कम बच्चे और टीचर लोग इंटरेस्ट लेते नहीं ये सब सिखाने के लिए। अगर मैंने कभी किसी बच्चे को बोल दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ AR, तो प्लीज डोंट से 3, ऑलवेज से 3x। ये क्या है, x क्या बोल दिया, x मतलब किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो 5, या तो 10, या तो 1, या तो 7, या तो 6, या तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फिर कट करो, फिर से 3/2 आएगा। किसी से भी मल्टीप्लाई करो, तो किसी से मल्टीप्लाई करना मुझे मालूम ही नहीं। एक बच्चा बोलते चलो सर 5 से मल्टीप्लाई करो, एक बच्चा बोलते 10 से मल्टीप्लाई करो, एक बच्चा बोलते 6 से। जरा एक काम करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, AR/RB, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 = 18, 6 2 = 12। अब वापस कटकुट करो, मतलब यस कटकुट करो तो 6 के टेबल है 3/2। इसका मतलब हम लोग अपने मन से कुछ भी बोल सकते नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक नंबर होएगा। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं मालूम है, जब नहीं पता होता ना, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। अगर कभी टीचर ने पूछ लिया लेंथ ऑफ AR क्या होगा, तो उनको बताओ सर 3 नहीं 3x। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0/0 कैसे करें, हाँ 1 हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है। तो अगर मैंने बोला लेंथ ऑफ RB क्या होगा, तो तुम लोग बोलो 2x। अरे बोलो ये क्लियर हो पा रहा है, ये बहुत कम बच्चे लोग जानते हैं, ठीक है। याद है सर ये सब डिस्कस करना जरूरी था क्या, बच्चा कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जो रेशियो आता है ना, यहाँ पर देखो, हटा दो इसको, ये रेशियो को क्या क्या बोलते हैं अपन, अभी मैं ये कुछ नहीं लिखना है, M/N, क्या लिखोगे M/N, क्या बोलते हो M/N। हम लोग है ना इसको इंग्लिश में कुछ तो लिखेंगे, इंग्लिश में कैसा लिखते हैं ये देखो, इसको लिखते देखो R, देखो लिखते R डिवाइड, देखो लिखते R डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या लिखते, मतलब R क्या है 3:2। अरे समझा, इसका मतलब ये सुनो बच्चा, ये 3 वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, देखो ना लिखा है इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब M/N बोलते हैं ISTO, ISTO रेशियो नहीं। तो यहाँ पर बोलो R, हाँ बोलो R डिवाइड द लाइन AB इन द रेशियो ऑफ, हाँ बोलो इन द रेशियो ऑफ व्हाट 3:2। अरे वाह, मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ कि बच्चे लोग क्या समझ पा रहे हो। यहाँ पर बोलो है इसका वैल्यू 30, है इसका वैल्यू 20, लेकिन रेशियो के बारे में बात करूंगा तो 3/2 आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये पॉइंट के बीच में आ रहा है, ये पॉइंट के बीच में आ रहा है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, सुनना अभी मैं टॉपिक पर नहीं आया मेरे, अभी तक सर क्या बात कर रहे हो, ये भंकसगिरी है, बच्चों का कंसेप्ट चाहिए मुझे, बच्चों का कंसेप्ट चाहिए। कल के दिन कोई बोलेगा ना कहाँ से कंसेप्ट सीखा तो बताना चाहिए, फ्रेंड्स एकेडमी है अपने पास जो बुक का नहीं बुक के बाहर का भी बताएगा। हाँ चलो यहाँ पर जैसे ये आ रहे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। ये आ रहे ना AB को बाहर आ गया ये R, मतलब इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, मतलब R बाहर है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ मैं तुम लोग से पूछता हूँ, देखो इसका लेंथ बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ AR मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर, क्या लिख दिया चलो 20 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, 20 सेंटीमीटर ठीक है। और लेंथ ऑफ BR इसको लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ BR, हाँ लेंथ ऑफ, देखो A से R
बी से आर, हाँ बी से आर, प्लीज इसको लिख देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर, है नहीं लेकिन समझना चाहिए प्लीज मेरे को ना ए आर अपॉन आर बी बताओ, ए आर अपॉन आर बी नहीं यहाँ पर, हाँ चलो बी आर बोलते, बी आर वैसा वेक्टर नहीं रहेगा तो बी आर बोल, आर बी बोल, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर वेक्टर रहेगा तो बी आर ही बोलना पड़ेगा, यहां से लेफ्ट टू राइट आओ, हाँ लेफ्ट टू राइट, चलो ठीक है। अभी मैं वेक्टर सिखा रहा नहीं तो कैसे बोलूं। ए आर का वैल्यू क्या है, ए आर का वैल्यू 20/15, दोनों 5 के टेबल में करेंगे, 5 4 जा 5 3 जा, मतलब अब इसको रीड करना सिखाओ। रीड कैसे करेंगे मालूम, आर डिवाइड द लाइन ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 4:3। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला है ना, ये एम है, ये एम वाला रेशियो है और ये एन वाला रेशियो। अरे बोलो ये क्लियर रहेगा, मतलब यहां पर सुनो एम और एन क्या होता है, यहां पर जो डिवाइड कर रहा है ना वहां से स्टार्टिंग से एंडिंग एम, फिर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वहां से यहां तक एन। अभी सम कराऊंगा, टेंशन मतलब 10 मिनट का वीडियो आसपास हो गया, लेकिन समझेगा तुम लोग को। देखो इसका मतलब इसको रीड कैसे करने का, आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली मतलब वो बाहर से डिवाइड कर रहा है, जैसे इसके पहले वाला क्या था इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:2, वहां पर यहाँ पर इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब ये एम है ये एन है, ऐसा नहीं बोलना ये एम ये एन, ये गलत साउंड होता है। जो डिवाइड करा ना स्टार्टिंग से एंड यहां पर, फिर यहां से यहां पर, बस कुछ लिखना नहीं है। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बस 10 मिनट का। अरे 10 मिनट से 50% भी समझा तेरे को, हाँ एक्सटर्नली से डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, रेशियो m/n, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, प्लीज यहां पर फ्रेश हो जाओ, चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक्स। सो गाइस यहां पर पहला फॉर्मूला देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन या फॉर इंटरनल डिवीजन, और यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तुम लोगों को सच बताओ, ये अपन ने ना 10th स्टैंडर्ड में किया है, स्टैंडर्ड 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नहीं समझता यहाँ पर देखो यहाँ पर याद रहेगा, आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m/n, मतलब इसका नाम लिख दो, ए लिखा, इसका नाम क्या लिखा बी, बोलो याद रहेगा। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर मतलब समझना चाहिए क्या होता है पोजीशन वेक्टर। इसको ए का पोजीशन वेक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग, ए बार, क्या लिखते हैं ए बार। बी के पोजीशन वेक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग, बी बार, याद आ रहा है। अच्छा पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब देखो ए है ना, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ओरिजिन, यहाँ से ओ से ए जो आता है उसको बोलते हैं ए बार, तो हम लोग बोलते हैं ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये प्लीज ये सब है ना पिक्चर में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूं, नहीं तो फिर और गंदगी बढ़ जाएगा, हटाओ इसको यहाँ पर, फिलहाल के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है, ओके। आर क्या है, इंटरनली यहीं कहीं पर मर रहा हो, यहीं कहीं पर मर रहा है, चलो मार दो इसको, कहाँ पर मारेंगे, यहाँ पर मार देता हूँ। इंटरनली ए बी के बीच में आ रहा है, बीच में मतलब एकदम मिडल में नहीं आ रहा है, एकदम मिडल में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आ सकता है, इट कैन बी इन मिडल, यहाँ पर। चलो आर, अच्छा तो उसका भी पोजीशन वेक्टर लिख देते आर बार, बोलो याद रहेगा। अच्छा ये डिवाइड करा इन द रेशियो मतलब इसका लेंथ अपॉन में और इसका लेंथ, कुछ तो कट कुट के आया रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो क्या है, इसको बोलने का m और इसको बोलने का n, बोलो याद रहेगा। अरे हाँ है ना बच्चा, बोलो ये क्लियर हो गया एक बार वापस। मेरे हिसाब से इतना सारे चीज अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, इंटरनल डिवीजन अपने को आर बार निकालने बोलेगा। आर बार का फॉर्मूला क्या होता है ये देखो, देख बच्चा एक बार सुन, आर बार लिखने का, क्या लिखने का, आर बार, देख फॉर्मूला देख, लिखने का आर बार, लिखा आर बार। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ये वेक्टर है, वेक्टर आर बार, हाँ आर बार एक वेक्टर आने वाला, कैसे आएगा देखो, लिखने का m n अपॉन में, लिखने का m और n, बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा सबको। m है ना, m उस साइड का वेक्टर लिखने का, देखो यहाँ पर देखो मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर देखो ए बी लिखा और यहाँ पर लिखा m और n, क्या लिखा m और n, देखो यहाँ पर ए बी को यहाँ पर, बच्चा सुन मेरी बात सुन, आगे चल के ये टेक्निक तेरे को काम आएगा। m और n, m के बाजू में क्या लिखने का, b बार, क्या लिखने का b बार, n के बाजू में क्या लिखने का, a बार, बोलो याद रहेगा, और बीच में हमेशा प्लस लिखने का, प्लस। फॉर्मूला देखो एक बार, या फिर ऐसा बोलो m है तो उस साइड वाला वेक्टर, n है तो उस साइड वाला वेक्टर। बच्चा ये सब करने में ना कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुन, एक बार वापस, चलो मजा आया सर, कसम खुदा की मजा आया। ये बच्चा यहाँ पर है ना वेक्टर a से r, समझ में आ रहा हो, a से r से b, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। देखो आर बी, वहां पर आर बी बोल या बी आर बोल, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आर बी ए बार है तो यहाँ से माइनस ए बार, डायरेक्शन मैटर कर रहा है। मैं जो बता रहा हूँ ए से आर से बी बता रहा हूँ, ए से आर से बी, हाँ ये याद रखना, ठीक है। ए से आर से बी,
चलो यहाँ पर चलो, ओ छोड़ो ना, रेशियो है ना, लेंथ, रेशियो कब आता है? लेंथ से, वेक्टर से नहीं आता। तो यहाँ पर सुनो, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। क्या लिखोगे? बोलो आर बार, एक बार वापस, सर कैसे सिखाया, एक मिनट, ए बी ना, ए बी, बी ए नहीं है, ए बी बार, तो क्या लिखने का? एम इज टू एन ना, यहाँ पर तो क्या लिखने का? एम एन, वन मोर टाइम, एम एन, एम का सेटिंग किससे करने का? बी बार, एन का सेटिंग किससे करने का? ए बार, हमेशा बीच में प्लस डालने का। बोलो याद रहेगा? ये फॉर्मूला हो गया, बस खत्म 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 खत्म, पहला फॉर्मूला खत्म हो गया। अरे ये तो ऐसा लग रहा है ये अपन ने 10वीं में सीखा। हाँ बच्चा, मैं सम भी कराऊंगा, इसी वीडियो में सम कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक बार फॉर्मूला देखो, हाँ इजी है सर। अच्छा इसका भी बता, इसका भी बता, चलो देखते हैं, बच्चे लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग बता सकते हैं। ए है, बी है, अच्छा आर जो डिवाइड कर रहा है ना इन द रेशियो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली समझता है बाहर है, आर बाहर मर रहा है, मरने दे ना, मरने दे, मरने दे। चलो इसका पोजीशन वेक्टर बोलो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं अपन? इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं? ए बार। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं? बी बार। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं? आर बार। बरोबर है? इधर से इधर, इधर से इधर आ, इधर से इधर, लेंथ नहीं है, ये क्या है? एम है, ये समझ पा रहे हो? और इधर से इधर ये क्या है? इधर से इधर, इसका लेंथ का रेशियो किया तो क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है। ठीक है ठीक है। यहाँ पर बोलो आर बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? आर बार इज इक्वल टू, सेम बच्चा, सेम 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 करने का। यहाँ पर देखो ए बी लिखने का, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को, बी ए को नहीं, ए बी को डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? एम इज टू एन, सेम सेम करने का, एम लिखने का, एन लिखने का, एम लिखने का, एन लिखने का, एम का सेटिंग बी बार के साथ, एन का सेटिंग ए बार के साथ, बीच में माइनस माइनस, खत्म हो गया फॉर्मूला। ले ले बोल, इतना तकलीफ दिया। एक्सटर्नली माइनस आ रहा है, देखो एक्सटर्नली माइनस आ रहा है और इंटरनली प्लस आ रहा है, बस खत्म हो गया। एक सम करते क्या, ताकि डायरेक्टली एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मजा आएगा। एक बार फॉर्मूला देखो, मैं एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मजा आने वाला है, हद से ज्यादा। अरे 4-5 फॉर्मूला है, इंटरनली एक्सटर्नली, इंटरनली एक्सटर्नली, दैट्स इट। अच्छा इसका प्रूफ के लिए क्या बात हो रहा है सर? इसका प्रूफ के लिए ना मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 15 से 20 मिनट का, प्लीज वो भी जाके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में देखो इस वीडियो में प्रूफ बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मेरा बात है, इसमें मैं पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अगर तुम लोगों को घाई है तो प्लीज इस वीडियो के बाद है ना ये वाला वीडियो देख लेना आप लोग। ये वीडियो बहुत डिटेल में बता, बहुत डिटेल में, हद से ज्यादा। ठीक है, इस वीडियो के बाद अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लो, बुक में लिखो, बुक में लिखो, पहला दूसरा। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन कराता हूं। सो गाइस एक्सरसाइज 5.2, एक्चुअली मैंने 5.1 बोल दिया था, ठीक है। 5.2, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, मतलब मुझे आर का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मतलब छोटा आर बार, याद रख, कैपिटल ए का छोटा ए बार, कैपिटल बी का छोटा बी बार, कैपिटल आर का छोटा आर बार, उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। विच डिवाइड द, देखो आ गया, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, पी एन क्यू, मतलब यहां पर आर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को, और हुज पोजीशन वेक्टर्स आर, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर दिया, मतलब छोटा पी बार, एंड दूसरा वाला दिया है क्यू बार, इन द रेशियो, मतलब ये एम इज टू एन है। अच्छा दोनों में अपने को फाइंड आउट करना है, इंटरनली एक्सटर्नली। एक काम करता हूं मैं डायग्राम से बनाता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए लिख देते हैं ऐसा फॉर्मेलिटी, याद आ रहा है? पी बार क्यू बार एंड आर बार विदाउट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पी बार है तो पहला पी, क्यू बार है तो क्यू, एंड आर बार है एंड आर, पी बार का वैल्यू। चलो यहाँ पर ये फंडा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो एक्टिंग वाला पार्ट था, फॉर्मेलिटी। ठीक है, मेन गेम तो यहाँ से चालू होता है, मेन गेम तो यहाँ से चालू होता है। पहला वाला सम क्या है? बोलो पहला वाला सम क्या है? यहाँ पर दिख रहा है बच्चा आप लोग को? चलो यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है, आर क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रहा है कितना? 3:2 में, बराबर 3:2 में। अच्छा आगे क्या आएगा? 3:2 मतलब समझ गया ना, हो गया बस इंटरनली। अभी क्या है? लेट यहाँ पर नाउ केस वन दो पूछा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले इंटरनली वाले बात करता है। यहाँ पर केस 1 आर डिवाइड क्या लिखोगे? डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो दिया है? 3:2, दैट इज एम का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू क्या है? 2। ये एम है, ये एन है, बराबर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मुझे लगता है बच्चे लोग ये मत देखो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे लोग यहाँ पर आ जाओ, एम और एन इंटरनली वाला। चलो बताओ कैसे सिखाया था फॉर्मूला, बताओ, मुझे लगता है बच्चे लोग बता सकते हैं। आर बार इज इक्वल टू क्या लिखने का सर? एम एन, यहाँ पर क्या आएगा? एम एन, एम का सेटिंग क्या करने का? दूसरे वाले के साथ, याद आ रहा है सबको? हाँ या ना? क्यू बार, और यहाँ पर एन का सेटिंग पी बार, बीच में क्या आएगा? प्लस। बस सॉल्व करके हटा दो इसको, बस सॉल्व करके हटा दो। अभी यहाँ पर देखो कितना इजीली सॉल्व होने वाला है। बोलो आर बार लिखने का,
एम का वैल्यू क्या है 3 और क्यू बार का वैल्यू यहाँ पर देखो -5i प्लस 2j माइनस 5k। आगे बात कर लो, प्लस का प्लस एन का वैल्यू 2। अरे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 2 पी बार नहीं तो बोलेंगे सर अकेले खेल रहे, नहीं खेल रहा नहीं हूँ। अरे भाई समझो तो बच्चा के कैप। और यहाँ पर क्या m प्लस एन मतलब 3 + 2। चलो आर बार का वैल्यू, बस इसको अंदर फेंको। अंदर फेंकने आता है बच्चा, ये अंदर फेंकने आता है। हाँ अंदर वाला फेंकने आता है सर। चले यहाँ पर आ जा, -15i प्लस 6j प्लस माइनस 15k। ग्रेट, प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, प्लस डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करो। 4i माइनस 2j प्लस 6k। और ये क्या हो जाएगा अपन व्हाट 3 + 2 = 5। यहाँ पर आर बार बोलो क्या आएगा, आर बार आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का रहता है, याद आ रहा है। ये आई कैप और की तरह देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा, 11 आई कैप, बड़े नंबर का साइन माइनस। जे वाले का सेटिंग जे, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4j बड़े नंबर का साइन। प्लस माइनस के टाइम बड़ा नंबर देखने का, मल्टीप्लाई के टाइम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखने का। -15k और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 9k बड़े नंबर का साइन माइनस अपन 5। ये 5 हर एक के पास जाता है, मतलब आर बार इज इक्वल टू क्या -11/5 आई कैप। देख बच्चा कुछ बच्चे लोग बोलते हैं सर ऐसा लिखा तो चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन पैटर्न समझ, आई कैप को थोड़ा दूर रख ताकि तेरे को लगे आई कैप के साथ कोई ना कोई चिपका हुआ है। तो ये 5 इसके पास, ये 5 इसके पास, ये 5 इसके पास, बोलो क्या आता है 11/5 आई कैप प्लस 4/5 j माइनस 9/5 k। दिस इज व्हाट रिक्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार। ऐसा लिखने का, यहाँ पर तुम लोग को इंग्लिश में लिखने का, दिस इज रिक्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर बार विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:2। इतना इंग्लिश लिखना चाहिए, बराबर, इतना तो लिखो तुम लोग बच्चा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तुम लोग लिखो। नाउ बच्चा अगर कोऑर्डिनेट पूछता, कोऑर्डिनेट समझ रहे, कोऑर्डिनेट मतलब इसका वैल्यू, कोऑर्डिनेट मतलब XYZ, ऐसा लिखना है। दैट इज देयरफॉर व्हाट आर बार का कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट मतलब पहला वाला x का वैल्यू -11/5 4/5 और -9/5। ये एक्स्ट्रा बात किया, जरूरी नहीं। अगर क्वेश्चन में कल के दिन कोऑर्डिनेट पूछता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर बार विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 3:2, समझ पा रहे हो। ऐसा अगर बोलता तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ, XYZ। अच्छा बच्चा, ये मैंने पहला सम सॉल्व किया, मतलब इंटरनली। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है वीडियो पॉज करके तुम लोग एक काम करने का, एक्सटर्नली सॉल्व करने का। क्या आएगा यहाँ पर देखेंगे फिलहाल के लिए। अच्छा इसको कॉपी करो और एक्सटर्नली वीडियो पॉज करो, देखो मैच करो। ये पूछा नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये एक्स्ट्रा लिखा है तुम लोग के लिए, ठीक है। अब ना सेकंड पार्ट करो। ये एग्जाम में एक आता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब इतना लिखने का, ये 2 मार्क्स का ही है। हाँ सर इतना बड़ा अरे कहाँ इतना बड़ा बच्चा है, क्या किया क्या, सिर्फ प्लस तो किया तूने, और कुछ किया क्या नहीं। एक काम कर, वीडियो पॉज करके एक्सटर्नली वाले ट्राई कर, देख ये लिखना नहीं है, आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली लिख, रेशियो तो सेम है। चलो चालू हो जाओ, चलो डन एवरीवन। यहां पर देखो अभी क्या करेंगे, सेकंड पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट क्या लिखोगे सेकंड पार्ट में, आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली, इधर क्या आएगा एक्सटर्नली, देखो थोड़ा सा चेंजेस, एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ, यही आएगा। यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस, यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस, मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर होना चाहिए। 3:2 बीच में क्या आ जाता है माइनस, और ये 3 + 2 नहीं, 3 - 2 यहाँ पर। चलो अंदर फेंको साइन, देख बच्चा -2 अंदर जाएगा तो क्या आएगा -4i। आगे माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × j 2j माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6k। 3 - 2 = what 1। अब ये 1 को लिखेंगे नहीं चलेगा। अब डायरेक्टली आर बार आई कैप वाले का सेटिंग आई कैप के साथ, यहाँ पर -15 - 4 -19 आई कैप हो गया, 6j, ये क्या आएगा 8j माइनस माइनस प्लस 15 और 6 कितना होता है 21 हो जाए, 21k और यहाँ पर बड़े नंबर का साइन, यही आ गया, बस खत्म। आगे थोड़ी ना सॉल्व होगा, नीचे थोड़ी ना 5 है जो सबके पास भेजेगा, थोड़ी ना 6 है जो सबके पास भेजेगा, कुछ नहीं है। तो ये हो गया। अगर चाहिए तो r इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट लिखना है, देखो इक्विवेलेंट लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, इक्विवेलेंट इक्वल लिखा तभी भी चलेगा, -19x y z, ये आंसर है सोचने का। इसकी जैसे ना मैं एक सम तुम लोगों को प्रोवाइड करके दूंगा खुद से सॉल्व करने का, ठीक है बच्चा। मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल करके दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इंटरनली और एक्सटर्नली वाला तुम लोग को आ गया इजीली, ईजी है पक्का 100%, ग्रेट। कॉपी करना चाहिए, कुछ डाउट हुआ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी तुम्हारे पास है, ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
सो गाइस थर्ड वाला फॉर्मूला हद से ज़्यादा इजी है, हद से ज़्यादा। ये m और n होता क्या है सर? ये रेशियो होता है। अगर इधर 20 है इधर 10 है तो 20/10 को कट कुट के क्या था? 20/10 मतलब 2/1 बराबर है। 30/60 है तो 30/60, 31 32 1/2। तो चल बच्चा अब बात हो जाए तीसरा फॉर्मूला जो खुद तुम लोग डिराइव करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चा बहुत ही इजी, हद से ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा। तुम लोग बोलेंगे सर ये तो चिंदी है यार। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो होता क्या है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? देख बच्चा तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ और बताना ए लिखा है बी लिखा है, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने एक सेंटर में इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया जिसको बोलते हैं आर बार। अब मुझे बताओ मिड पॉइंट है, मैं सामने से बोल रहा हूँ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा? 20 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा? 40 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रहेगा? 50 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट बच्चा, इन शॉर्ट सेंटीमीटर तो ठीक है, लेकिन सोचो 50 तो जरा देखो AR/RB, देखो 50 रेशियो क्या आएगा? 1/1। 30 लेंगे तो भी क्या आएगा? 30/30 1/1। 100 लेंगे तो क्या होगा? 100 कैंसिल। मतलब क्या समझा? यहाँ पर m और n का वैल्यू क्या होता है? 1:1, 1 और 1। अरे समझ पा रहे हो कैसा है m और n का वैल्यू? कंसेप्ट तुम्हारे पास है ना? ये पार्ट और ये पार्ट क्या इक्वल? ये 10 सेंटीमीटर होने दे, ये 10 सेंटीमीटर होने दे, लेकिन मेरे को लेंथ से लेना देना नहीं, मेरे को रेशियो से 10/10 कट कुट के जो आता है उसी को तो n बोलते हैं। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब ये अच्छा इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल। तो मैंने बाजू में ना इंटरनली का फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से सुनना, इंटरनली का फॉर्मूला लिखा है और हद से ज्यादा इजी है। देख इंटरनली वाला फॉर्मूला है, देख m की जगह पे 1 डाल, n की जगह पे 1 डाल, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R बार इज इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू बी बार प्लस n की जगह पे 1 डाल रहा है, 1 इंटू ए बार अपन व्हाट? 1 + 1 मतलब 2। अरे बोलो फॉर्मूला खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? अरे बच्चा सोच मैंने क्या किया। अरे बच्चा सोचना, इंटरनली मिड पॉइंट है, इधर का पार्ट इक्वल है, मुझे लेंथ से लेना देना नहीं, मुझे रेशियो से लेना देना है, क्योंकि m और n में खेलना है मुझे। 10/10 1/1, 40/40 1/1, मतलब m का वैल्यू 1 डालो, बोलो क्या आएगा? 1 डाल दिया तो क्या आएगा? 1 इंटू आशीष, 1 इंटू सनी लियोन, 1 इंटू बी बार, 1 इंटू ए बार, अब नोट 1 + 1 2। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, अच्छा बी बार प्लस ए बार बोल या ए बार प्लस 2 + 3 बोल या 3 + 2 बोल, बोथ आर व्हाट सेम। तो इसका मतलब फॉर्मूला आ गया R बार इज इक्वल टू व्हाट? बी बार प्लस ए बार अपॉन में 2 बोल या ए बार। अच्छा सिस्टमैटिक के लिए बता रहा हूँ, ये इजी याद करना। इट मीन्स व्हाट? मिड पॉइंट इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। अरिथमेटिक मीन मतलब आजू बाजू का प्लस करके अपॉन में 2 करने का। वन मोर टाइम, आजू बाजू का प्लस करके अपॉन में 2 करने का। वन मोर टाइम, आजू बाजू का प्लस करके अपॉन में 2 करने का। एक सम इसी बात पे हो जाए। यहाँ पर ये क्लियर रहेगा तुम लोग को लिखने का, m का वैल्यू क्या है? 1, n का वैल्यू भी क्या है? 1। बस दैट्स इट। इसको कॉपी करो, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मजा आएगा। प्लीज कॉपी। चलो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड वाला सम कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ m जॉइनिंग द पॉइंट L and N। मतलब यहाँ पर क्या है? L है और यहाँ पर क्या है? N जो है ना मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर। तो बच्चा अपने को मालूम है। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना, मतलब इसको क्या बोलेंगे? m बार, इसको क्या बोलेंगे? छोटा l बार, इसको क्या बोलेंगे? छोटा n बार, बरोबर है। ये इक्वल है और ये इक्वल है, बोला है मिड पॉइंट। फॉर्मूला सिंपल है, ये दोनों का प्लस करके अपॉन में 2 करो, खत्म करो टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं। लेट m बार l बार एंड n बार विद द व्हाट? पोजीशन वेक्टर बोलो किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ पॉइंट m एंड m लिखा, फिर l लिखा एंड n रिस्पेक्टिवली। इज्जत से वाला सीन नहीं है, इज्जत दो वैसा वाला सीन नहीं है। रिस्पेक्टिवली मतलब m लिखा है m बार तो पहला m है, l बार है l है, n बार है n है। बोलो ये क्लियर हो गया? तुम लोग आजू बाजू लिखा तो इधर भी चेंज करना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस यूज करो बच्चा अपन। यहाँ पर देयरफॉर व्हाट बोलो? देयरफॉर l बार का वैल्यू आ गया, देयरफॉर l बार का वैल्यू। इसका मालूम है कैसे लिखते हैं? i चिपकनेगा, j चिपकनेगा, k चिपकनेगा। 7 i कैप - 6 j कैप + 12 k कैप, बरोबर है। आई जे के के ऊपर कैप लिखो या बार लिखो कोई मैटर नहीं, लेकिन इसके ऊपर कैप नहीं लिखना, गलती से भी कोई वेक्टर के ऊपर कैप नहीं लिखना। कैप लिखना मतलब वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। चलो यहाँ पर n बार बोलो क्या आएगा? 5i कैप + 4j कैप - 2k कैप, बरोबर है। नाउ बाय यूजिंग व्हाट? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग
मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चा मैंने पिछले वाले सम में एक चीज़ नहीं लिखा था, तुम लोग समझ लो क्या, तुम लोग है ना वहाँ पर प्लीज़ अभी अगर नोटबुक में लिखे हो ना लिख दो बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। जब फॉर्मूला यूज करते हो ना उसके ऊपर लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। समझ पा रहे हो, मैंने नहीं लिखा था, छोटा करने के चक्कर में मैंने शायद भूल गया, लेकिन तुम लोग लिखो। हाँ ठीक है चलेगा, कोई तकलीफ है इसमें, ऊपर लिखना है, फॉर्मूला यूज कर लिखने का बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। यहाँ पर बोलने का बीच वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, एम बार इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलने का एम एन नहीं लिखने का, यहाँ पर डायरेक्टली एल बार प्लस एन बार अपॉन में 2। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एन बार प्लस एल बार आएगा ना, बच्चा दोनों में से कुछ को भी प्लस कर, कोई मैटर नहीं होता, 2 + 3 3 + 2 सेम। बोलो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर चलो फॉर्मूला लिखने के बाद अब वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू तो पुटअप कर ही लेंगे अपन। देयरफॉर व्हाट, एम बार एल बार का वैल्यू यहाँ पर लिख दो 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप प्लस के बाद यही वाला एन बार वाला 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपन व्हाट 2। बच्चा देख यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये प्लस है, मैंने प्लस लिखा, प्लस के बाद ब्रैकेट डाल सकता था, लेकिन मुझे मालूम है प्लस बाहर रहेगा तो अंदर जाके कुछ उखाड़ता नहीं है, माइनस रहता तो बहुत कुछ उखाड़ देता, साइन साला चेंज कर देता, माइनस को प्लस प्लस को माइनस। इसलिए अगर तुम लोग को चाहिए ब्रैकेट देना ब्रैकेट दो, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का, बोले कितना आएगा एम बार क्या आएगा, एम बार इज इक्वल टू और क्या आएगा 7 + 5 12i कैप बराबर है। अच्छा यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 जगह 2 बचेगा 2j कैप और बड़े नंबर का साइन 12 और में से 2 जाएगा 10k कैप। अच्छा यहाँ पर देखो अपन में 2 बचा तो 2 सबके पास भेजो, सबके पास भेजने के बाद क्या हो जाएगा मालूम है, ये जब इसके पास जाएगा तो 12/2 i कैप माइनस 2/2 j कैप प्लस 10/2 k कैप बराबर है। लेकिन ये तो कटकुट हो रहा है, पिछले में कैसे 11 क्या था 11/5 माइनस 11/5 वो सब कट नहीं हो रहा था, तो एम बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे 6i कैप माइनस 2 कैंसिल मतलब 1 लिखते नहीं है j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया। दिस इज व्हाट रिक्वायर पोजीशन वेक्टर, यही बोला था ना रिक्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। ये चीज समझ गया सबको। अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट क्या लिखने का 6, -1 इधर कुछ नहीं मतलब 1 -1 और 5 ये अगर लिखना रहेगा तो ये लिख लो द कोऑर्डिनेट। समझ गया, पहले यही जो पोजीशन वेक्टर बोला तो पोजीशन वेक्टर, मेरे हिसाब से कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। गलती नंबर 1 क्या आधा इंग्लिश आधा हिंदी आधा, यहाँ पर कुछ बच्चे ना यहाँ पर इक्वल टू लगाने लग जाते हैं। बच्चा देख LHS RHS के बीच में इक्वल टू होता है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना, ये होता है बहुत बच्चे लोग से गलती होता है, यहाँ पर इधर देयरफॉर लगाना, देयरफॉर। हाँ ये याद रहेगा सबको। हाँ सर इसमें क्या ये तो आता है, हाँ तेरे को आता है, 100 में से 20 को आता है, 80 लोग साले इक्वल टू ही लगाते हैं। समझ पा रहे हैं, ऑफलाइन वाले टीचर है ना, मालूम है हम लोग को। चलो ये हो गया तुम लोग का 2 टॉपिक, इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, उसके बेस पर न्यूमेरिकल मिड पॉइंट। अब मैं बात करूंगा सेंट्रॉइड के बारे में, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस नेक्स्ट वन इज व्हाट सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये ऑलरेडी हमने 9th में सीख लिया है, बट स्टिल मैं यहाँ पर बताऊंगा। देख बच्चा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है तेरे से, तू वीडियो को लेंथ मत देखना, वीडियो का लेंथ मत देखना और सिर्फ नोट्स बनाते जा। चलो स्टार्ट करते। यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, कैसा भी ट्रायंगल बना रहा हूँ। यहाँ पर ट्रायंगल ऐसा है, कुछ भी बना रहा हूँ लेकिन कंसेप्ट चाहिए इसलिए मैंने ऐसा बनाया, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दिया। ट्रायंगल का नाम लिख दो A, ट्रायंगल का नाम में B आ गया, C मतलब इन शॉर्ट ट्रायंगल ABC। यहाँ पर अच्छा बच्चा यहाँ पर देख, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर लिया, इसका कोई ना कोई एक मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझते हैं इसका सेंटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 इधर 10 इधर। अगर ये 100 सेंटीमीटर है 50 और 50। तुक्का मार के मैं एक मिड पॉइंट बना रहा हूँ, तुक्का मार के यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुक्का मार के मैंने बनाया, तुक्का मार के। हाँ मतलब ये इधर का इधर और इधर का इधर क्या रहेगा, सेम लेंथ रहेगा, मतलब इधर से इधर का लेंथ और इधर से इधर का लेंथ क्या रहेगा, सेम। मान लेते हैं यहाँ पर ये D है, क्या बोल दिया D, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे D इज द मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। चलेगा, साइड BC। बच्चा ध्यान से सुनना, ये क्लियर हो गया ना। ये जो मिड पॉइंट है ना, अगर इसके सामने एक लाइन बना देंगे, इसके सामने एक लाइन बना देंगे, देखो BC सामने, इधर नहीं, सामने वाले खिड़की पे यहाँ पर ये लाइन बन गया। इट इज कॉल्ड एज मीडियन। क्या बोलते हैं उसको, मीडियन। देखो अभी याद आता रहेगा, AD इज द व्हाट, AD इज द मीडियन। क्या बोलेंगे, AD इज द व्हाट, मीडियन। बोलो ये क्लियर हो गया, कॉमन सेंस लगाएंगे। पहले मिड पॉइंट आया, मीडियन आया, मिड पॉइंट से एक लाइन बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। ना मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज आंसर देने की कोशिश करना। इस ट्रायंगल में कितने मीडियन बनेंगे, हाँ बोलो, 1 2 3, इनफाइनाइट बनेंगे, चवड़ मारे घूमते रहेगा। हाँ इधर एक मिड पॉइंट है,
वैसे इधर एक मिड पॉइंट आएगा, इधर एक मिड पॉइंट आएगा। चलो जैसे यहाँ पर देखो कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं ये AC है, इसका भी एक मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो, यहाँ पर कहीं पर आएगा। हाँ चलो यहाँ पर मतलब इधर का लेंथ और इधर का लेंथ सेम है, इधर का खाचा इधर का खाचा, नाम लिख दिया, D लिख दिया, ये लिख दो। अच्छा सामने वाली खिड़की पे आ जाएगा ये इधर से एक लाइन, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, और क्या बोलेंगे B इज द व्हाट मीडियन। बोले ये क्लियर हो गया, 2 मीडियन तो साफ साफ दिख रहा है। और एक आने वाला, और एक आने वाला, बोलो कौन सा। हाँ ग्रेड बच्चा, यहाँ पर इसका भी आने वाला पार्ट, इसका भी आएगा, मतलब इधर से ये खाचा और ये खाचा क्या रहेगा सेम, DE। यहाँ पर क्या लिखोगे F, यहाँ पर बोलो क्या आएगा, इधर से यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर इसका मतलब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। कितने मीडियन, 3 मीडियन। और तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं ना उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं, सेंटर, ट्राइंगल का सेंटर को सेंट्रॉइड नहीं बोलते। सेंट्रॉइड का मतलब ये चीज समझ गया, मतलब यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को लिखते हैं हम लोग G से। यूनिवर्सल लॉ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स में सीखा रहेगा कभी ना कभी। तो यहाँ पर G, लेट इट बी, तुम लोग को O लिखना है O लिखो, लेकिन मत लिखो, अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हमेशा G लिखते हैं, हमेशा G लिखते हैं। सेंट्रॉइड, आगे चल के और एक सेंट्रॉइड आने वाला, फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या समझा, क्या समझे यहाँ पर बोलो। अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर बोलो, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, A बार, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा B बार, और इसका पोजीशन वेक्टर आएगा C बार। हद से ज्यादा इजी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा G बार। बोलो ये क्लियर होएगा, अरे बोलो आया ना। तो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं। यहाँ पर ये कितने मीडियन, जहां पर तीनों मीडियन मिलेंगे उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सेंट्रॉइड। लिखते कैसे, G बोलते हैं। बोलो ये याद रहेगा सबको। अरे बच्चा हाँ या ना तो बोल, यस और नो। लेकिन सिखाने वाले ये बोल के सिखा के चले जाते हैं, लेकिन मेरे को तो फॉर्मूला बताने का था ना। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला जरा बताओ। हाँ जरा बताओ, चल मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान से सुनना, ये लिखते हैं यहाँ पर A लिखा, B लिखा, यहाँ पर R लिखा, तो क्या लिखे मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझो मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ R बार क्या होता है, A बार प्लस B बार अपॉन में 2। देखो याद करने के लिए एक बात बताओ क्या बच्चा, बहुत ही आसान है। अगर सेंट्रॉइड फॉर्मूला है तो यहाँ पर देखो, सेंट्रॉइड फॉर्मूला के लिए देखो G बार इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर कैसा था, 2 बंदे थे, A बार B बार अपॉन में 2। यहाँ पर क्या लिखोगे मालूम, A बार प्लस B बार अपॉन प्लस C बार अपॉन में 3। 2 बंदे तो अपॉन में 2 किया, 3 बंदे तो प्लस C बार करके अपॉन में 3 किया। कितना इजी है रे, कितना इजी है। सिर्फ मैं इतना बता दिया ना, तभी भी बच्चे लोग कर सकते थे, लेकिन जब पता ही नहीं है कि सेंट्रॉइड होता क्या है तो क्या ही कर पाएगा तू 100 में से 100 लाके। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि बता सेंट्रॉइड क्या होता है, और उसका आंसर यह है कि ट्राइंगल के सेंटर को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और उस बच्चे ने 100 में से 100 लाया, तो बच्चा तू सोच क्या उसका 100 में से 100 लाना वर्थ है, नहीं है ना बच्चा। कंसेप्ट पे फोकस कर, जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और उस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन में 3 है। मिड पॉइंट में कैसा था। अच्छा ये सब का प्रूफ सब कुछ मैंने डिटेल में बताया बच्चा, अभी यहाँ पर कंसेप्ट के बारे में बात हो रहा है, तो अपने को लेना देना नहीं, इसका नहीं आता अपने को। बात करेंगे प्रूफ किसका था मालूम, इंटरनल और एक्सटर्नल। मिड पॉइंट का भी बता ही सकते हैं अपन, M और N के जगह पे 1 डालते बस। तो ये हो गया अपना सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। प्लीज इसको कॉपी करो, इसको हटा देता हूं मैं सब कुछ है ना लास्ट में होने के बाद सब कुछ एक सिस्टमैटिक से कंक्लूजन समरी लिख के दूंगा। अब जितने भी सम्स ले रहा हूं ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कॉपी कर लो। अब मैं इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल्स लेता हूं। सो गाइस एक बोर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये अपने एक्सरसाइज का सम नहीं है, प्लीज माफ कर देना, बोर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, 3 मार्क्स का सम आया था, ये 3 मार्क्स लिख देते हैं। एक बार रीड कर लो सब लोग, रीड करो, जब तक रीड कर लो, चलो रीड कर लो। रीड तुम लोग को करना चाहिए, क्वेश्चन समझो। ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंड देखो G लिखा है, इज इट सेंट्रॉइड, मतलब G दिया है, ये नहीं बोला फाइंड इट सेंट्रॉइड, नहीं G भी दिया है। फाइंड PQR, चलो ठीक है, मतलब इतना तो मालूम है सेंट्रॉइड और 3 वर्टिसेस दिया, बस काम हो जाएगा। बच्चा बोल A बार B बार, ए नाम के लिए लिख लो रे। बोलो A बार कैसे निकालते हैं, इसका ही आगे कैप बोलो, 5i कैप प्लस 1j कैप प्लस pk कैप, फटाफट बात करो। B बार बोलो, B बार इज इक्वल टू 1i कैप प्लस फटाफट qj कैप, ए फटाफट pk कैप, आगे एंड C बार क्यों लिख रहे हो, C बार लिखो, C बार i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड G बार देखो उसने भी G बार का भी दिया है, r i कैप माइनस 4/3 j कैप
आगे क्या प्लस 1/3 के कैप, ठीक है, ये लिख लिया, सबको आगे आई जे के चिपका देने का। बाय सेंट्रॉइड ऑफ फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, बाय सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, जब फॉर्मूला यूज करो ना लिखा करो, बाय सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, बोलो जी बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन वॉट 3, बरोबर है ना। इस वक्त मेरे को जी बार नहीं चाहिए, जी बार दिया है, जी बार का वैल्यू दिया है, बोलो क्या दिया है, जी बार का वैल्यू यहाँ पर, वहां पर देखने में तकलीफ हो रहा है, यहीं से लगते आर आई कैप, वो तो फॉर्मेलिटी है, -4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इज इक्वल टू वॉट, ए बार का वैल्यू, ए बार का वैल्यू 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, चलो प्लस लिखा, प्लस बी बार का वैल्यू आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस पी के कैप प्लस यहाँ पर आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, अपन में क्या आएगा, अपन में और क्या आएगा 3, बरोबर है। अच्छा बच्चे यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गया अपन, आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का, आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का, बोलिए कितना आएगा 6 आई कैप, ओके ग्रेट। जे वाले का सेटिंग जे के साथ, जे वाला इधर दिख रहा है, ये आई और भी है रे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 7 आई कैप, ओके। जे वाला देखो इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर देखो जे कैप बच्चा यहाँ पर प्लस क्यू जे कैप और क्या दिख रहा है -2 जे कैप, यहाँ पर 1 है, चलो इसका तो प्लस माइनस माइनस -1 प्लस क्यू लिखने का और जे कैप को कॉमन, याद करो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, अरे लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ बच्चा ये वाला वीडियो, इसमें इतने सारे किए ये सब चीज़ मालूम पड़ गया ना क्या होने वाला है, बोलो क्या आएगा, जे वाला देखो यहाँ पर 1 जे, यहाँ पर इधर हमेशा प्लस लिखने का, याद आया कैसे करने का, -1 और जे कैप वाला कौन है क्यू, और जे कैप को बाहर रखते हैं, बोलो याद रहा है, प्लस 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 हमेशा प्लस, अभी तुम लोग समझ करेंगे के कैप को बाहर रखूंगा, के कैप को बाहर रखूंगा, चलो के कैप वाला कौन सा है पी, अच्छा पी प्लस पी 2p हो गया, और कौन सा है, और यहाँ पर +3, ये क्लियर हो गया, एक बार क्वेश्चन बरोबर है क्या, हाँ चलो ठीक है, 2p प्लस यहाँ पर के कैप, ओके। अपन में क्या है, अपन में 3। अच्छा बच्चा जिसको नहीं समझ रहेगा ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला देखने का मैंने बहुत सिखाया, आई वाले को लिखने, देखो क्या करने का मालूम है, आई वाले को देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, आई वाले जितने दिख रहे हैं ना लिखने का ऐसा आई कैप, और जो बाकी है आई के साथ 5, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या 1, इन शॉर्ट ये तो 7 हो गया। चलो हमेशा इधर प्लस लिखने का और लिखने का जे कैप वाले को धर लेने का, इधर कुछ नहीं मतलब 1 जे कैप वाला, जे कैप हमेशा इधर बीच में प्लस ही देने का, जे कैप वाला क्या देखो क्यू यहाँ पर, और देखो जे कैप वाला -2, मतलब समझ पा रहे हो, प्लस हमेशा इधर के कैप लिख देने का, के कैप वाला क्या है पी, आ जाओ प्लस पी, यहाँ पर +3, समझ गया, अंदर वाला सॉल्व करने का जो आएगा वो लिखने का, ये अटैचमेंट है अपन ने किया ऑलरेडी, बरोबर है, अपना इससे अच्छा बॉन्डिंग हो गया। एक काम करो, ये देखो क्या करने वाला, 3 इसके बाद 3 इसके बाद 3 इसके बाद, इससे अच्छा ये 3 जो नंबर है ना लेफ्ट साइड वाला मालूम है ना, 3 को इधर फेंक दो, फ्रैक्शन ही गायब हो जाएगा साला, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा 3 को इधर फेंक दिया, आर आई कैप -4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, किस बच्चे को मालूम पड़ गया हाथ ऊपर करना, अपने से ही पूछ लो, इधर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स आने का चांस है, आने का चांस नहीं, डेफिनेटली आएगा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। बोलो क्या करते हैं इसके बाद, ये 3 को अंदर फेंको, इसको अंदर फेंको, इसको अंदर फेंको, बोलो क्या आएगा 3 आर, क्या लिखोगे आई कैप, आगे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 कैंसल, -4 जे कैप, बच्चा देख सोचना, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 3 और नीचे वाला 3 कैंसल, 0 नहीं होता है, कट होके 1 ही हो जाता है, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, जब 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 कैंसल, 1 के कैप मतलब के कैप आया इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर लिख देने का 7 आई कैप, दिख रहा है बच्चा, प्लस -1 प्लस क्यू जे कैप प्लस, दिख रहा हो, अच्छा दिख रहा है ना, तो आगे लिख सकता हूँ, प्लस आगे क्या है 2p प्लस 3 के कैप, देखो एक बार, हाँ ये समझ गया। अब बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, याद आ रहा बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या था, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स किसी को याद आ रहा बच्चा, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स आई वाले का सेटिंग आई के साथ करने का, ये देखो आई के साथ कौन है 3r, आई के साथ कौन है 7, जो फाइंड आउट करना उसको लेफ्ट में, मतलब 3r के जगह पे क्या आएगा 7, मतलब r का वैल्यू क्या है 7/3, क्वेश्चन में यही पूछा, चलो ये तो हो गया, और j के साथ कौन है -4 इज इक्वल टू, जे के साथ कौन है, ये नहीं प्लस देखने का ही नहीं है, जे के साथ कौन है -4, जे के साथ कौन है डायरेक्टली ये, प्लस को बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, एक काम करो क्यों रखो, -1 इस साइड आएगा तो क्या आएगा +1, मतलब क्या आएगा -3 इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू का वैल्यू क्या आएगा -3, ओके। आगे के साथ देखो कौन है
2p+3। अरे अपने मन से कैसे भी करो यार, चाहिए तो ऐसे लिखो, यहाँ पर के साथ कौन है 1, वहाँ पर के साथ कौन है 2p+3, 3 इधर आएगा तो क्या होगा 1 - 3 = 2p, मतलब -2 = 2p। ये 2 गेट कैंसिल, -1 = p, p का वैल्यू आ गया -1। एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ। p का वैल्यू -1, q का वैल्यू -3, q का वैल्यू 7/r का वैल्यू 7/3। ओके, ये आंसर है। बोलो 3 मार्क्स मिलना चाहिए। ये चीज़ समझ गए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बोर्ड क्वेश्चन है, ये चीज़ क्लियर कर लो। किसी को दिक्कत है बच्चा, वीडियो का लेंथ मत देखो यार, मुझे और एक टॉपिक कवर करना है, लेकिन ठीक है चलो। यहाँ पर जिसको बोर हो गया रहेगा प्लीज़ फ्रेश होके आ जाओ यार, प्लीज़ वीडियो का लेंथ मत देखो, बार बार बोलना पड़ रहा है। चलो इसको कॉपी कर लो। और एक टॉपिक बाकी, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, प्लीज़ इसको कॉपी करो। चलो गाइस, लास्ट टॉपिक, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अच्छा, ये सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे बोलो, क्या तुम लोग को कभी लाइफ में प्रिज्म देखा है? प्रिज्म, पिरामिड, हाँ, बरोबर, बहुत ग्रेट आइडिया, बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तेरे को सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल मालूम है? क्या होता है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल? सर, ट्रायंगल का सेंटर मारूंगा ना 3 बार घूमेगा, चौथे बार गिरेगा, ऐसा बोला क्या? नहीं, ट्रायंगल में ट्रायंगल 2D होता है, मैं बताता हूँ। ट्रायंगल 2D होता है, उसके तीनों मीडियम जहां पर मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। बहुत सही। अब तेरे लाइफ में ना 4 ट्रायंगल ले ले, 1 2 3 4 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल को नीचे सुला दे, एक ट्रायंगल को नीचे सुला दे, ओके। और तीनों ट्रायंगल को ऐसा झुका दे, मतलब 3 ट्रायंगल बचे ना, एक ट्रायंगल तो नीचे सोएगा, 3 ट्रायंगल को झुका दे, वो फिगर ऐसा दिखेगा। देख रहे हो? ध्यान से देखो, नीचे ट्रायंगल है और जो 3 ट्रायंगल बचा ना उसको ऐसा डूंगर का पानी, ऐसा खेलते ना, घर 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 घर। खेला कभी लाइफ में? नहीं खेला। तुम लोग लड़के लोग हैं, मैं तो बचपन में भाई लड़की लोग के साथ ही खेलता था, बड़ा होके कोई लड़की भाव ही नहीं दे रही यहाँ पर, वो छोड़ो। यहाँ पर अब बचपन की कहानी बचपन में रहने दो, यहाँ पर सुनो, ये फिगर के बारे में बात करो। ये अपना लाइफ यही है, यही वाला फिगर चलेगा अपने लाइफ में चले यहाँ पर आगे। अब क्या करना है, नीचे ट्रायंगल है और जो बचा कितना, 3 ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल को ऐसा झुका दे, मतलब यहाँ पर एक प्रिज्म जैसा शेप दिखेगा, पिरामिड जैसा दिखेगा, बस कुछ भी हो, ऐसा 2 फिगर दिखेगा। दिख रही है? यस। विजुअलाइज करो, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं? 1 2 3। तो प्रिज्म में ये जो सामने दिख रहा है, इसका नाम कुछ और नहीं, इसी को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। दोनों वर्टाइसेस कितने हैं? सर, एक ट्रायंगल देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है? ये एक ट्रायंगल नीचे सोया हुआ है। ए बच्चा, तुम लोग को ऐसा 2D दिख रहा है, लेकिन मान लो कि ये सोया है। कैसे समझ लो, यहाँ पर चलो मान लेते हैं, ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हाँ, तुम लोग को ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको मैंने सुला दिया, ये ट्रायंगल को क्या हुआ, मैंने सुला दिया। अब क्या होगा, ये देखो, ये लाइन से एक ट्रायंगल ऐसा जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसा, इधर से एक ट्रायंगल और इधर से एक ट्रायंगल, बन गया ना, यही वाला फिगर बन गया जो दिखाया था तुम लोग को, बरोबर। तो इसका मतलब टोटल इसमें 4 वर्टेक्स है। कैसा? 1 2 3 ट्रायंगल नीचे से, और तीनों ट्रायंगल जाके कहां पर मिल रहे हैं? वो टोपे पे, जिसको ए बोलते। तो यस, इसका मतलब यहां पर कितने वर्टाइसेस होते हैं? 4 वर्टाइसेस। अब मुझे ये बता, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? हाँ, बीच वाला निकालने के लिए a बार प्लस b बार अपॉन में 2। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था? 3 वर्टेक्स थे, a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन में 3। टेट्राहेड्रॉन में ऐसी कुछ है, टेट्राहेड्रॉन का भी फॉर्मूला हो गया सेंट्रोइड। 4 वर्टेक्स है ना बच्चा, वो खत्म, a बार b बार c बार d बार अपॉन 4। टॉपिक क्लोज, खत्म हो गया। मतलब सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी आ गया। अरे वाह, बहुत सही चल रहा है यार। लेकिन बच्चा क्या है ना, अपन सेंट्रोइड के बारे में जान नहीं पाए। जैसे देखो, मैंने ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, दैट्स इट। लेकिन टेट्राहेड्रॉन में फॉर्मूला जानना बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले में ये सेंट्रोइड वर्ड किसको बोलते हैं वो समझना है। अब बच्चा ध्यान से सुन, मेरी बात सुन, मैं एक यहां पर क्लिप दिखाता हूं, ये वीडियो का क्लिप देखो एक बार देखो, यस, देखो दिख रहा है कुछ, देखो यहाँ पर 4 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल नीचे सोया हुआ है, 3 ट्रायंगल खड़ा हुआ है, 3 ट्रायंगल झुका हुआ है, तीनों ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल सोया हुआ, मतलब टोटल 4 ट्रायंगल। ग्रेट, होल्ड ऑन, वीडियो रुकाओ। यहाँ पर सुन, जो मैं बात कर रहा हूं उतना क्लियर कर ले। देख, तेरे को इतना मालूम पड़ गया, ए ऊपर है। क्या है? ए ऊपर है। ए बच्चा एक बार बोलना, ए ऊपर है, और नीचे क्या है समझ लो, मान लेते हैं ABCD ना, ए ऊपर है, BCD, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? BCD। क्या है? BCD। ओके ग्रेट। अच्छा, BCD का अपना एक सेंट्रोइड होएगा। अरे हाँ है ना, अपना एक सेंट्रोइड होगा ना, एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है, मतलब 4 सेंट्रोइड होने वाला है। यहाँ पर मान लेते हैं नीचे जो सोया हुआ है ट्रायंगल है ना, उसका नाम है BCD। BCD को एक अपना सेंट्रोइड है,
अच्छा बीसीडी, बीसीडी नीचे नीचे, हाँ नीचे लेटा हुआ है, ये समझ लो सेंट्रोइड है। ऊपर कौन है? वर्टेक्स है। ये सेंट्रोइड से एक लाइन बनाओ, ये सेंट्रोइड से एक लाइन बनाओ, ए पे टच कर दो। मतलब क्या? सामने वाला वर्टेक्स सामने वाले सेंट्रोइड पे जंप करेगा, उधर से एक लाइन बनाओ। मीडियन नहीं बोल रहा हूं, वर्टेक्स लाइन बनाओ, वर्टेक्स से एक लाइन बनाओ जो सामने वाले सेंट्रोइड पे जाएगा। 4 वर्टेक्स से 4 वर्टेक्स से 4 सेंट्रोइड है, हर एक वर्टेक्स सामने वाले सेंट्रोइड पे जंप करेगा। ध्यान से देखो एक बार वापस, हर एक वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स से एक लाइन निकल रहा है, चारों वर्टेक्स से एक लाइन निकल रहा है, लेकिन वो सामने वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे जा रहा है, चिपक रहा है। दिख रहा है? अरे हाँ है ना? अरे बच्चा यस और नो तो बोल, यस और नो। जैसे यहाँ पर ये देख, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है समझ ले ये सोया हुआ है, BCD। यहाँ पर अच्छा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं, तुम लोगों को क्या लग रहा है? 3 ही देखो, एक ट्रायंगल तो सोया हुआ, 2 ट्रायंगल इधर है, तीसरा इधर, एक पीछे हुए, एक पीछे मान लेते हैं, चलेगा यहाँ पर। अच्छा बच्चा ये चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, टोटल 4 ट्रायंगल है। एक बार वापस सुन ले बच्चा, वो ए वाला किसके पास जाएगा? BCD। यहाँ पर अगर तुम लोग को ट्रायंगल बनाने का है, 3 ट्रायंगल बनाओ, 3 ट्रायंगल बनाओ ना, क्या होएगा? एक नीचे जो सोया हुआ है BCD, ये साइड वाले ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? बोलो। ये ट्रायंगल ACD, ओके। ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? ये वाला ट्रायंगल का, अच्छा ये ACD हो गया। ये क्या बोलोगे? ट्रायंगल ACB, ओके ACB। अच्छा इसके बैकग्राउंड में एक ट्रायंगल है, क्या रहेगा? ABD। यही 4 ट्रायंगल है, यही 4 ट्रायंगल है। देखो एक नीचे सोया हुआ है, एक नीचे सोया हुआ है जिसको बोलते हैं BCD, ओके। एक देखो ये लेफ्ट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला समझ लो, ऐसा वाला ट्रायंगल क्या दिख रहा है? A दिख रहा है, B दिख रहा है, ऐसा वाला मतलब C तुम्हारे सामने आ रहा है, तो ABC। यहाँ पर ABC किधर है? अच्छा यही, हाँ ACB बोल ABC बोल, एक ही बात है, ट्रायंगल का नाम अपने मन से। बस ये जो दिख रहा है BCD वाला किसके पास जाएगा? ये वर्टेक्स किस पे जाएगा? वर्टेक्स A पर। बोलो ये किस पे जाएगा? ACD। ये किस पे जाएगा? वर्टेक्स B पर। ये किस पे जाएगा? वर्टेक्स कौन सा बाकी है? D पर। ये जाएगा वर्टेक्स A B, कौन बाकी है इसमें? C। इसका मतलब क्या आ रहा है? वर्टेक्स C से एक लाइन निकलेगा, ABD के सेंट्रोइड पे जॉइंट होगा, ABD सेंट्रोइड उस पे ट्रायंगल में चिपका हुआ, उधर से एक लाइन, B से एक लाइन निकलेगा, D से एक लाइन निकलेगा जो ACB के सेंट्रोइड पे जंप करेगा, B से एक लाइन निकलेगा जो ACD के एक सेंट्रोइड पे टच करेगा, वर्टेक्स A से एक लाइन निकलेगा जो BCD। मतलब ये जो लाइन निकल रहा है चारों जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे, जहां पर ये चारों लाइन मिलेंगे उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वन मोर टाइम। अच्छा ये मीडियन नहीं है, एक बार वापस, सेंट्रोइड क्या होता है? यहां पर देखो, अगर लोकल लैंग्वेज में बताने का, ये ट्रायंगल है, इसका खुद का एक सेंट्रोइड आएगा, ये सेंट्रोइड से एक लाइन बना सामने वाले पे, A से BCD एक लाइन बना, वैसे ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड से सामने वाले में आगे रहेगा, तो आगे वाले से इधर सामने। देखो यहाँ पर ये क्लियर। अच्छा ट्रायंगल का नाम ABD BD है, कुछ भी लिखो, बस जो बचा हुआ माले उसको वर्टेक्स बोलने का। अब एक बार वापस वीडियो देखो, प्लीज एक बार वापस देखो। देखा बच्चा? ग्रेट, बहुत सही, ग्रेट आइडिया, बहुत सही चल रहे हो बच्चा, बहुत सही। देखो, हाँ अब शायद हिंट आ गया कि टेट्राहेड्रॉन जो सॉलिड फिगर है, सेंट्रोइड किसी ट्रायंगल पे चिपका नहीं रहेगा, जो सेंट्रोइड रहेगा ना, सेंट्रोइड वो बीच में हवा में लटकता रहेगा। अरे हाँ है ना, ये तो क्लियर हो गया ना। जैसे सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के बीच में आजू बाजू कहीं ना कहीं चिपका रहता है, बरोबर है। ये क्या है? सॉलिड फिगर है। सॉलिड फिगर मतलब बीच में समझ लो होलो है, होलो स्पेस, ये सेंट्रोइड उसके बीच में रहेगा। कहाँ से कैसे मालूम पड़ेगा? तीनों वर्टेक्स और ये सेंट्रोइड में जो लाइन बन रहा है, चारों लाइन जहां पर मिल रहे उसी को सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। दैट्स इट। फॉर्मूला तो तुम लोग के सामने दे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बात करने वाली हैं जो हम लोग है ना एक्चुअली हर एक बच्चा इग्नोर करता है। बच्चा यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है, क्या होता है यहाँ पर? ये समझ लो ये D है ना, यहाँ पर बच्चा ध्यान से सुन, ये ABA ये ना सेंगा DEF सब लोग का धन यहाँ पर, और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर लो, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड ऑफ व्हाट? किसका? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल का है। बच्चा ध्यान से सुन, इधर से इधर जो लाइन रहेगा ना, ये ध्यान से देख, और ये वाला देख, यहाँ पर ये वाला कम है, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन, अभी मैं पूरा लिखाऊंगा, मीडियन AD इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब ये क्या हो गया? ये क्या सीन आ गया सर? नया बवासीर आ गया? नहीं,
भाई ये कंसेप्ट है, 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। ये जो जी दिखता है ना, मतलब अगर इधर 4 सेंटीमीटर है तो इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर है तो इधर 5 सेंटीमीटर। इट मींस व्हाट, सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2 पार्ट में तोड़ता है, एक का डबल, ये डबल का आधा। मतलब ये 50 सेंटीमीटर है तो ये 25 रहेगा, ये 100 रहेगा तो ये 50 रहेगा। ये चीज क्लियर है? अगर नहीं भरोसा हो रहा है, यहां पर भी विजुअलाइज करो, यहां पर भी देखो, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। मतलब अगर ये मान लेते ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या रहेगा 6 सेंटीमीटर। 2:1, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका कभी नहीं होगा। ये 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। बोलो ये क्लियर रहेगा? हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 2:1, 2:1 या 1:2। तुम लोग की मर्जी, पहला बड़ा वाला पार्ट बोलना तो 2:1, छोटा वाला बोलना तो 1:2। बस इतना याद रखना, एक का डबल, डबल का आधा। ये क्लियर होगा? वैसे ही सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का भी सीन है, जो मैंने बात किया तुम लोग को। ये ट्रायंगल है BCD, बरोबर है BCD। ये देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर समझ लो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। अरे प्लीज मान लो यार, मान लो, मुझे मालूम है फिगर बहुत ही ज्यादा गंदा है। ABCD, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड G1 लिख रहा हूँ, इसका सेंट्रॉइड है। इधर से एक लाइन बना है, इधर से एक लाइन बना है यहाँ पर। वैसे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इस लाइन को, कौन सी लाइन, जो वर्टेक्स A से सामने वाले सेंट्रॉइड को टच कर रहा है, उसको डिवाइड करता है 3:1। 3:1 मतलब समझता है? हाँ, जैसे ये 2:1 था, 2:1, तो ये क्या है 3:1। मतलब इधर से इधर, इधर से इधर एक, तो इधर से इधर कितना रहेगा, ट्रिपल। मतलब मेरा बोलने का मतलब सेंट्रॉइड जिधर है ना, उसके नीचे वाला अगर 5 सेंटीमीटर है तो उधर से जब A वाला है ना 15 सेंटीमीटर रहेगा। एक का ट्रिपल, एक का ट्रिपल, इधर क्या है, एक का डबल, एक का डबल, इधर क्या रहेगा, एक का ट्रिपल। बोलो याद रहेगा? वैसे जितने भी बनने वाले, कितने, 3 ही तो लाइन बनने वाले ना, 3 नहीं 4 लाइन बनने वाले। चारों लाइन को ऐसे होगा, एक अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा 15 सेंटीमीटर, एक अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसका ट्रिपल करो। ट्रिपल मतलब 20 इंटू वॉट 3, 60 सेंटीमीटर। बोलो ये क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पर ये क्या करता है, एक का डबल, ये करता है एक का ट्रिपल। एक काम करते, दैट्स इट, कंसेप्ट हो गया। अब बात करते जितना अपने को याद करना है, जो हर एक टीचर जितना बताता है, ठीक है। इस वीडियो का कंसेप्ट जितना था उतना बता दिया। अब डायरेक्टली समरी देते, वीडियो को एंड करते। चलो यहाँ पर कंक्लूजन या समरी देख लेते, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम लोग समरी पे आ गए, ध्यान से सुनना। इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। चलो ठीक है, यहाँ पर ये इसके लिए इंटरनल डिवीजन के लिए क्या लिखने का, AB लिखने का, और देखने का रेशियो क्या, M M जिधर लिखेंगे उसके बाजू में क्या लिखने का, B बार। N जिधर लिखेंगे उसके बाजू में क्या लिखोगे, N बार। ये तुम्हारे दिल और दिमाग में रखना चाहिए, ये वाला पैटर्न। प्लस रहेगा इंटरनल और माइनस रहेगा एक्सटर्नल में। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला, आजू बाजू का प्लस अपॉन में 2, सेंट्रॉइड A बार, B बार, C बार अपॉन में 3, 3 है तो 3 डिवाइड बाय 3, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिवाइड बाय 4। नोट करके दिया है। सेंट्रॉइड क्या करता है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सब लोग। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये जो दिख रहा है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये उसका आधा रहेगा 2.5। इसका मतलब क्या करता है, सेंट्रॉइड क्या करता है, तीनों मीडियन को किस में डिवाइड करता है, 2:1। यही वाला पैटर्न लिखा है। टेट्राहेड्रॉन में याद आ रहा है 3, कितने सेंट्रॉइड होते हैं, ट्रायंगल कितने होते हैं, 4, चारों के अपने एक सेंट्रॉइड। वो सेंट्रॉइड वाला सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, ये भी अपने आप ज्वाइन करेगा, ये भी ज्वाइन करेगा, ये भी ज्वाइन करेगा। मतलब चारों के चारों लाइन कहीं ना कहीं एक मिडल में इंटरसेक्ट होंगे। वो जो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब जहाँ पर मिलेगा समझ लो, देखो ये समझो नीचे ट्रायंगल है और ये मेरा मुंडी, मेरा सर, ये क्या है, सेंट्रॉइड बेस वाला। और ऊपर ये जो अभी तुम लोग को दिख रहा नहीं, समझो फैन है, फैन से एक लाइन आ रहा है और बीच में ये देखो इधर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर कैसे बताऊँ, कहाँ पर गया, चलो ठीक है यहाँ पर। चलो ये जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं इसको पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा ऊपर से इधर तक एक लाइन बनेगा, ऊपर वाला 3 रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा, 1। मतलब जो सेंट्रॉइड है क्या हो रहा है, कहाँ से, वर्टेक्स से, ये जो सामने सेंट्रॉइड है या सेंट्रॉइड से सामने वाले वर्टेक्स पे जो लाइन बनेगा, और ये बीच का सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितने में, 3:1 मतलब ऊपर वाला 3 नीचे वाला 1, 15, 5 है ना, समझ जाओ तुम लोग इससे। और यहाँ पर मैंने कुछ तो लिखा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, बच्चे लोग करते नहीं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। प्लीज़ ये सबका प्रूफ मैंने बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी ले लेना कि यहाँ पर जितना सीखा है सबका नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहना और प्रैक्टिस भी करो।